दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, अंग्रेजों ने भारत में 200 वर्षों तक शासन किया था। इस दौरान अंग्रेजों ने यहाँ कई कार्य किए थे। दरअसल अंग्रेजों का मकसद केवल व्यापार करना था, मगर यहाँ की असीम धन दौलत को देखकर अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपने पैर मजबूत कर लिए थे। जब अंग्रेज भारत में आए थे, उस जमाने में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, यानी कि भारत में सोने चांदी और हीरे जवाहरात की भरमार थी। इस अपार धन दौलत को देखकर अंग्रेजों का मन डगमगा गया। उन्होंने कैसे भी करके यहाँ पर शासन स्थापित कर लिया। अंग्रेजों ने भारत में अपार धन दौलत लूटकर ब्रिटेन भिजवा दी थी। अंग्रेजों ने भारत को खूब लूटा। दोस्तों, गौर करने की बात यह है कि अंग्रेजों ने यहाँ अपनी सुविधा के लिए कई ऐतिहासिक कार्य भी किए थे, क्योंकि वो जानते थे कि अब उन्हें भारत से कोई नहीं निकाल पाएगा। मगर समय का क्या, एक दिन अंग्रेजों को भारत छोड़कर भागना पड़ा, मगर उनकी बनाई गई चीजों का उपयोग हम आज भी कर रहे हैं। अंग्रेजों ने जाते जाते भारत के 2 टुकड़े भी कर दिए। उन्होंने भारत को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर जाने अनजाने में उन्होंने कुछ ऐसे काम कर दिए जो भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं। आइए इस वीडियो में जान लेते हैं कि अंग्रेजों ने वो कौन से काम किए जो आज भी भारत के लिए वरदान बन रहे हैं। साथ ही जानेंगे कि अंग्रेजों ने ऐसे बड़े कार्य भारत के लिए क्यों किए थे। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, आर्थिक स्थिति को तबाह कर दिया। फिर इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है कि उनके शासनकाल में थोड़ी ही सही पर हमें फायदा जरूर मिला। नंबर 1 पर है भारतीय रेलवे। दोस्तों, भारतीय रेलवे आज एशिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जिस पर आज करोड़ों भारतीय सफर करते हैं। और इस बात को भी झुठलाया नहीं जा सकता कि इंडियन रेलवे भी अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई थी, चाहे इसकी शुरुआत उन्होंने अपनी सहूलियत के लिए ही क्यों न की हो। भारत में पहली रेल 16 अप्रैल को चालू हुई। यह सफर चाहे छोटा था, मगर एक सफर में इंडियन रेलवे की नींव जरूर रखती थी। और आपको यह बात सुनकर हैरानी होगी कि आज भी भारत में एक रेलवे लाइन ऐसी भी है जिसका मालिकाना हक ब्रिटेन की एक कंपनी के पास है। और इस रेलवे लाइन के इस्तेमाल करने के लिए भारत सरकार हर साल 1 करोड़ 20 लाख ब्रिटेन की इस कंपनी को देती है। ये रेलवे ट्रैक महाराष्ट्र के अमरावती से लेकर मुर्तजापुर के बीच में स्थित है। और नंबर 2 पर है इंडियन आर्मी। भारत में इंडियन आर्मी की नींव भी अंग्रेजों द्वारा ही रखी गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आने से पहले भारत के जितने भी महाराजा थे, उनकी अपनी अपनी सेनाएं होती थी। अब जब ब्रिटिश भारत आए तो उन्होंने 1805 में एक सेना तैयार की थी। उसमें इंडियन और ब्रिटिश दोनों शामिल थे। उस वक्त इस सेना ने पहले वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार में भी हिस्सा लिया था। उस वक्त ब्रिटिश आर्मी में शहीद हुए 90 हज सैनिकों की याद में ब्रिटिश सरकार दिल्ली में इंडियन गेट बनवाया था। नंबर 3 पर है पहाड़ी हिल स्टेशन। पहाड़ी हिल स्टेशन का विकास दोस्तों, तगी वादियों और खुला आसमान हर किसी को आकर्षित करता है। हम भारतीयों को ही नहीं बल्कि अंग्रेजों को भी हिल स्टेशन से बहुत लगाव था। अंग्रेजों का पहाड़ों से लगाव के कारण ही हमारे पास आज बहुत से हिल स्टेशन हैं। ब्रिटिशर्स को शिमला में अपने देश की झलक दिखाई देती थी, इसलिए अंग्रेजों को ये जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने लाखों खूबसूरत इंग्लैंड की तरह क्षेत्र बनाने का फैसला किया। शिमला अंग्रेजों की समर कैपिटल भी हुआ करता था। आसानी से पहुंचने के लिए अंग्रेजों ने जहां कालका से शिमला तक टॉय ट्रेन की शुरुआत की, जो आज भी शिमला में आने जाने वाले सैलानियों की पहली पसंद है। वैसे शिमला इकलौता हिल स्टेशन नहीं था जिसको अंग्रेजों ने डेवलप किया। लैंसडौन भी एक ऐसी जगह है जिस जगह पर पहाड़ काटकर समतल किया गया था। इसके अलावा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के नजदीक मंसूरी में भी अंग्रेजों ने अपने लिए घर बनाए, जो आज भी ब्रिटिश शासन के गवाही पर रहे हैं। उस टाइम मंसूरी तक रेल ट्रैक बिछाने की दौड़ 2 बार कोशिश की गई, पर हर बार पहाड़ी गिरने के कारण उनका काम पूरा नहीं हो सका। और दोस्तों, नंबर 4 पर है सबकी प्रसिद्ध क्रिकेट खेल। दोस्तों, क्रिकेट भले ही नेशनल गेम ना हो, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का मैच टेलीकास्ट होता है तो पूरा विश्व उस वक्त रुक जाता है। यहाँ आपको जान के हैरानी होगी कि क्रिकेट को भी भारत में अंग्रेजों ने ही शुरू किया था। और क्रिकेट को तब सिर्फ टाइम पास के लिए खेला जाता था। लेकिन यह भी सच है कि 1752 से पहले इंडिया में कोई भी क्रिकेट क्लब नहीं था। पहला क्रिकेट क्लब कोलकाता के ईडन गार्डन में क्रिकेट क्लब शुरू हुआ, जिसमें भारतीयों की एंट्री बैन थी। इसके 5 साल बाद मुंबई ने अपना पहला मैच करवाया, जिसमें इंडिया के पहली बार बैट को अपने हाथ में पकड़ा था।